लेंद नहीं हुंदी लीचड़ जिहा बंदा ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, वो मैं हाँ। हर बंदा मुझे कहता रहा है कि सोलर लगवा ले। मैंने बड़े बंदों से कोटेशनें ली, सोचता रहा। जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई गई तब नहीं मैंने सीखी। मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी तब सीखेंगे। तो ये वो वक्त था जब मैंने सीखना शुरू की। इंजीनियर आता था घर कोटेशन देने, छत का मुआयना करने, और फिर मैं उससे ऐसे ऐसे सवालात पूछता था कि उसका दिमाग चकरा जाता था। जितना करंट, वोल्टेज, एम्पेयर्स ये तारों से गुजर के वापटा से मेरे घर कैसे आएंगे, और ऊपर सूरज से मैं ये बिजली कैसे बना के अपने घर तक पहुंचाऊंगा, एक एक बल्ब तक, पंखे तक, सब सवाल पूछ डाले। और यही करते करते मैंने 2-2.5 साल गुजार दिए। लाख सवा लाख बिल आता रहा। मेरा तो सर्दियों में 70-80 हज़ार बिल आता है। क्यों? क्योंकि पानी वाला गीजर बिजली पे चल रहा है, इन्वर्टर भी चलते थे। फिर मैं संजीदा हो गया। मैंने फिर एक इंजीनियर पकड़ लिया, एक कंपनी पकड़ ली। मैंने कहा अब मुझे ये सोलर लगवाना ही लगवाना है। अब मेरे सवालात शुरू होते थे कि भाई मैंने 2 एसी चलाने हैं घर में एट अ टाइम। वो कहते थे 6 किलोवाट का लगवा लो, और आप हमें 2 एसी बता दें जो हम फिक्स कर दें। मैंने कहा भाई मैंने 2 एसी फिक्स नहीं करने, मुझे कम से कम 4 एसियों की तो ऑप्शन दो ना, ताकि उनमें से मैं कोई 2 चला लूँ। मुझे कहते हैं फिर सर आप इन्वर्टर बढ़ा लें, वो 10 किलोवाट का कर लें या 8 किलोवाट का कर लें। मैं फिर सोच में पड़ जाता कि भाई मुझे इन्वर्टर क्यों ज़्यादा लगवाना है, जबकि मुझे पैनल्स कम लगवाने हैं। 10 या 12 पैनल्स की बात हो रही थी जो 6 किलोवाट तक बिजली बनाए। वो परेशान थे मुझे समझा समझा के, और फिर वो मुझे कहने लगा कि आपके ऊपर छत से पैनल से जो तार आएगी डीसी की, वो हम 4 mm की डालेंगे, और उसके बाद जो एसी की तार है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में जाएगी वो 6 mm की डालेंगे, या पता नहीं वो 6 की थी या 4 की थी। मैंने कहा यार जिन्नी गर्मी पाकिस्तान च पैंदी आ, सूरज फुल चमक रहा होवे, बिजली फुल बन रही होवे, ये यार तारां चो करंट ज्यादा गुजरेगा तो तारा ही ना पाट जान। सिर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा यार तार ते 10 mm तक दी पाओ ना। मान गए, शुक्र है। 2 उन्होंने रोल लिख दिया 90-90 मीटर के मेरे कोटेशन में, और मैंने उनसे पूछा कि यार मेरा क्या घर गिरने वाला है जो आपने मेरे घर के सारे गोल गोल तार घुमा के तो उसको बांध के रखना है? भाई इन्नी ज्यादा तार कित्थे लाउणी तुसी? कहता सर ये तो एस्टिमेट ही होते हैं। मैंने कहा यार एस्टिमेट तो है, लेकिन कम से कम पता तो चले ना कि इतनी तार लगेगी कि नहीं। कहता है सर अगर आपकी इससे ज्यादा तार लगेगी तो क्या हम आपसे पैसे मांगेंगे? हम तो इसी कोटेशन में एडजस्ट करेंगे ना, अगर ज्यादा भी लगानी पड़ी हमें। मैं कहा जिन्नी तुसी लिख देती ना, एक तो ज्यादा तो नहीं लगती, फिक्र ना करो। फिर मैंने उसे कहा यार मेरी सोसाइटी में नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है, तो फिर अगर मेरे सोलर ने ज्यादा बिजली बना दी तो फिर मैं किधर करूंगा? कहता है सर आपका सोलर सिर्फ बिजली ही उतनी बनाएगा जितना आपका हाइब्रिड इन्वर्टर अलाउ करेगा, तो आप बेफिक्र रहें, बिजली जाया नहीं होगी। ये सुन के मेरे दिल को सुकून हुआ। मैंने कहा यार इस मुल्क के सूरज पर उतना ही सारे मुल्क का हक है जितना मेरा है, तो मैं इस सूरज से ज्यादा बिजली निचोड़ने के हक में नहीं हूं अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि यार मेरी रात कैसे गुजरेगी? कहता है सर एक बैटरी लगा ले, लिथियम की बैटरी लगाएं, 5 साल की वारंटी है, 5.1 किलोवाट की होगी। मैं अब वो प्रोसेस कर रहा हूँ, दिमाग में सोच रहा हूँ कि ये 5.1 किलोवाट किस तरह सारी रात में चलेगा और ये और वो। फिर मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा कि सर ये जी बैटरी है ये मेरी रात लगा देगी? और वो मेरे सवालों से परेशान बंदा कहता है रात इन्नी हो गई है सर, तुहाडे सवालों की वजह ना मैं हुण इस टाइम भी निकला ना, ते तुहाडी रात लंघे ना लंघे मेरी सड़कों ते लंघ जानी। लो कर लो गल। हुण बंदा गल भी ना करे। फिर बात अटक के रह गई अर्थिंग पे। जो बोरिंग करते हैं ना अर्थिंग के लिए, जिसपे वो एक अरेस्टर भी लगाते हैं कि आसमानी बिजली अगर गिरती है, तो मुझे किसी अक्लमंद ने कहा कि यार देख मेरी बात सुन, आसमानी बिजली यहाँ पे कौन सी इतनी गिर रही होती है, तो तूने उसका खर्चा जरूर करना है। मैं उस बंदे, उस इंजीनियर जो है उसके पीछे पड़ गया। उसने अपनी जान छोड़ाई। उसने कहा ये हमारे इलेक्ट्रिशियन है, इनसे बात करें। अब वो इलेक्ट्रिशियन मुझे सवालों के जवाब दे रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई ये अरेस्टर लगाना क्यों जरूरी है? कहता है सर जब आसमानी बिजली गिरेगी तो आपका अरेस्टर उसको कैच करेगा, और आपके जो पैनल्स हैं, जो घर में आपकी वायरिंग हुई हुई है, जो आपकी अप्लायंसेस कनेक्टेड है, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये जो अर्थिंग है ना, ये केबल हम आपके जमीन के नीचे दबा देंगे, वो वहां पे डिफ्यूज हो जाएगी। मैं कहा यार देखो मेरी गल सुनो, आसमानी बत्ती मेरे सोलर ते गिरनी है, हर बंदे ने ते सोलर लवाया होया वा। इन्ने पुराने इस सोसाइटी च नाल दे घरां च सोलर लगे ने, पहलों उत्थे ही डिगे, मेरे ही आके डिगनी है, मैं नहीं लवाउंदा। कहंदा सर देखो मेरी गल सुनो, नॉर्मल जी गल आ कि तुसी ना भी लवाओ ना ते इन्ना कोई मसला नहीं हैगा, अरेस्टर अर्थिंग दा खर्चा बचाओ।
25-30 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। मैं कह लो कर लो गल। और जिस दिन प्लेटें लगाने आए हैं ना, मैं उन बंदों के साथ छत पे चढ़ गया हूँ। इथों ही चढ़ा लो, तुसी सफर की दवा पड़ी जाओ बस। चाय तक मैंने उनके साथ छत पे बैठ के पी है। मुझे कहता है सर तुसी पहले गाहक हो जिन्होंने मैं देखा है कि हर टाइम साढ़े सिरां ते ही मौजूद हो। हुण उन्हां बंदियां नाल मैं वीडियो बनाउण दी कोशिश कर रहा। मैं आ पहला सवाल पूछया उन्हां नूं, हाँ वीरे प्लेटां ते तुसी ला रहे हो, लेकिन आ जिहड़ी बिजली बन रही है ये शॉपर च इकट्ठी करी जाओ भाई, फिर छापर डबल करा लेना तुसी आपे। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਗੈਰਾ ਪਾਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ। ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਝਰੀਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਘਟੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਾयरिंग कराई, ऊपर से लेकर इन्वर्टर तक, इन्वर्टर से बैटरी तक, बैटरी से घर की डीबीज तक, और डीबी से घर के हर कमरे की हर लाइट जला जला के वो बंदा जो 3 से 4 घंटे कह रहा था लगेंगे, उसके मैंने 9-10 घंटे लगवा दिए। हत्ता कि वो बंदा भी मुझे कह के चला गया कि सर हज़ारां दे लाए ने, लेकिन सोलर तुसी लवाया। भाई हुण की करिए, समझना भी है ना। आसमान तो बिजली लै रहे हैं, वापटा तो भी लै रहे हैं, बैटरी तो भी लै रहे हैं, हिसाब किताब तो रखना है ना। सर हुण ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੇਗਮ ਸਮੇਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਂਜ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਲੀਚੜ ਨਾ ਕਵਾਂ तो ਕੀ ਕਵਾਂ। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपने सोलर लगवाना है ना और मुझसे मशवरा करेंगे ना, तो ऐसे समझाऊंगा कि यकीन करें मजा आ जाएगा। कहते हैं ना कि सीखा हुआ अगर आगे सिखाया जाए ना तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं।